चलिए, सो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 1 1 1 1 1 अप टू 243 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय 243। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है n, सपोज 11 इज अ 2 डिजिट नंबर, 111 इज अ 3 डिजिट नंबर, एंड सो ऑन। तो 1 1 1 1 1 1 अप टू 243 टाइम्स रिपीटेड है। सो इस नंबर को अगर हम 243 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें बताना है। सबसे पहले बताओ कि 243 को देखते हैं आपके माइंड में कुछ आ रहा है? मेरे माइंड में आ रहा है 243 इज नथिंग बट 3⁵5। अगर ये आपने क्रैक कर लिया, सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी फॉर यू। क्या करना है, सी मुझे बताओ, क्या सबसे पहले आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, राइट। सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे को चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी सारी डिजिट्स का सम कर दूंगा। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 एंड आई गेट 21 एज द आंसर। ओके, क्या 21 3 से डिविजिबल है? यस, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, क्या आपको पता है ये जो रूल है ना, ये सिर्फ 3 के लिए नहीं, ये किसी भी 3 की पावर के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर मैं बात करूँ 3 की पावर 2 विच इज़ 9, तो 9 का रूल भी यही होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो सबका सम कीजिए, तो सबका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ 3 की पावर 3 विच इज़ 27, तो 27 के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। इन द सेम मैनर 3 की पावर 5 के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। अब रूल क्या कह रहा है, सबका सम कर दीजिए। तो अगर मैं सारी डिजिट्स का सम कर दूंगा, सो आई विल बी गेटिंग 243 एज द आंसर। अब क्वेश्चन क्या था कि 243 को 243 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सो द रिमाइंडर विल बी 0 बिकॉज नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल। सो यहाँ पे मैं टिप देना चाहूँगा कि कुछ नंबर्स आपको मेमोराइज होने चाहिए, जिनको देखते के साथ ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्लिक करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब ये एक्सप्रेशन देखने में जितना ही खतरनाक लग रहा है, ठीक है, आप अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि एक्स की जो भी वैल्यू है ना, वो 1 प्लस 2 प्लस समथिंग है। गॉट इट? मतलब जो आपका डिनोमिनेटर आएगा वो 1/2 से बड़ा आएगा, 2 प्लस समथिंग आएगा, करेक्ट। मुझे बताओ 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.5। और 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 0.33। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 0.25। मतलब जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रही है ना। मतलब मुझे इतना तो क्लियर है कि जो मेरा एक्सप्रेशन है, जो मेरी वैल्यू है एक्स, अगर वो 1/2 प्लस समथिंग है तो वो 0.5 से छोटी आने वाली है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मेरा जो आंसर आएगा, मेरा एक्स की वैल्यू आएगी, वो 0.5 से लेसर होगी। एग्री? ओके, एक और चीज़ नोटिस करने की है, क्या आपको लग रहा है कि एक्स नेगेटिव होगा? नो, एक्स पॉजिटिव ही आने वाला है, करेक्ट, क्योंकि 1/2 प्लस समथिंग है ना, एक्स रहेगा पॉजिटिव ही। पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर आने वाली है, करेक्ट। चलिए, मतलब मेरा जो आंसर है वो 0 से 0.5 के बीच में होगा, राइट। नाउ अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें, लुक फॉर द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 4 को पहले पिक करते हैं। रूट सिक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग में 2 ऐड करोगे तो मेरा आंसर जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और मेरा आंसर 0 से 0.5 के बीच में मेरे को रिक्वायर्ड है। सो फोर्थ ऑप्शन कांट बी माई आंसर। चलिए थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। रूट ऑफ टू होता है 1.4 समथिंग, है ना, +2। तो मेरा आंसर जो आएगा 3.4 समथिंग आएगा। अगेन ऑप्शन 3 भी आंसर नहीं हो सकता। ओके, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में 1.4 समथिंग में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। एंड अगेन आंसर नेगेटिव भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा कि लुक फॉर द पैटर्न्स, ऑप्शंस आर योर फ्रेंड्स, राइट। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, हम ऑप्शंस की तरफ देखते ही नहीं है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व होते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल राइट, सो अब हमारे को यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन नज़र आ रहा है। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि उस रेगुलर हेक्सागन का एरिया जो है वो 60 स्क्वायर यूनिट्स है। ओके, इस पूरे हेक्सागन का एरिया 60 है। गॉट इट? नाउ व्हाट विल द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ACE? ओके, जो रेगुलर हेक्सागन है तो उसके बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। क्या कर सकते हैं,
अब रेगुलर अगर मैं बात करूँ एक हेक्सागन की, तो एक हेक्सागन बेसिकली 6, मैं आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 है ना रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स एज वेल एज सारे एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। तो एक रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक हेक्सागन की साइड ए है ना, तो एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 6 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, ये आपको गिवन है 60। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से ए की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ए आपकी यहाँ पे साइड हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ आ गई ए। लेकिन क्या इससे हमारे को इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ तो नहीं मिलेगी ना, राइट। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, लाइक ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लें 30 60 90, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम समहाउ ये वाली लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट द प्रोसेस इज क्वाइट लेंदी। वट आई सजेस्ट, जस्ट विजुअलाइज द प्रॉब्लम, जस्ट विजुअलाइज करो फिगर को, बहुत अच्छे से विजुअलाइज करो। ये एक सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक मतलब रेगुलर हेक्सागन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, अगर मैं इस ट्रायंगल को, ठीक है, मैं फोल्ड कर दूं, है ना, तो वो ओवरलैप कर देगा इस तरह से। सिमिलरली मैं इस ट्रायंगल को फोल्ड कर दूं तो ओवरलैप कर देगा इस तरह से। मैं इस ट्रायंगल को फोल्ड कर दूं तो ओवरलैप कर देगा इस तरह से। आई मीन टू से, अगर आप उसको फोल्ड करेंगे, है ना, तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि लाइक मेरी जो कंप्लीट फिगर है वो 6 इक्वल एरियाज में स्प्लिट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। एंड द टोटल एरिया इज 60, तो हर एक पार्ट का एरिया कितना हो गया, 10 ईच, राइट। हमारे को क्या निकालना था इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10 20 एंड 30। सो द करेक्ट आंसर इज 30। सो देर इज नो नीड फॉर फॉर्मूला, नथिंग, जस्ट हमने क्या किया, प्रॉब्लम को विजुलाइज किया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो मिंत्रा इज ऑफरिंग 2 शर्ट्स फ्री ऑन एवरी 3 बॉट, मतलब कि बाय 3 गेट 5, ये मिंत्रा का ऑफर है। अमेजन का ऑफर क्या है, अमेजन इज ऑफरिंग फ्लैट 40% डिस्काउंट। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, लाइक विच शॉप्स ऑफर अ बेटर डील टू द कस्टमर। चलिए फटाफट से बताइए आप कहाँ से शॉपिंग करना पसंद करेंगे, मिंत्रा या अमेजन। सबसे पहले तो हमारे को ये समझना होगा कि अगर बाय 3 गेट 5 का ऑफर हमारे को मिल रहा है तो इस पर डिस्काउंट कितना है ना। अमेजन ने तो बड़ा क्लियर 40% डिस्काउंट दे दिया, है ना। अब हमारे को मिंत्रा का डिस्काउंट चेक करना पड़ेगा। अगर मिंत्रा का डिस्काउंट ज़्यादा बेटर हुआ तो ऑब्वियसली हम मिंत्रा से परचेज करेंगे, अदरवाइज अमेजन से परचेज करेंगे, ठीक है। ओके, बाय 3 गेट 5 में आप ना, ये लैंग्वेज होती है, मार्केटिंग की लैंग्वेज होती है कि आपको लगता है आपने 3 परचेज किए हैं, नहीं, एक्चुअली में आपने 5 परचेज किए हैं। आप मुझे बताओ, आप घर पे कितने लेके जा रहे हो प्रोडक्ट्स, आप 5 प्रोडक्ट घर पे लेके गए हो ना, ठीक है। देखो अगर आप शॉपिंग करने निकलते हो मार्केट में, राइट, तो आप कभी भी ये सोच कर नहीं जाते कि आज मैं 5 टी शर्ट्स परचेज करके आऊँगा, राइट। आप हमेशा सोचते हो कि हाँ टी शर्ट की नीड है, 1 या 2 टी शर्ट आप परचेज कर लोगे, करेक्ट। जब आप मार्केट में जाते हैं आपको मिलता है आप 2 टी शर्ट के माइंडसेट से आए थे, मार्केट में बोला जाता है कि आप 3 परचेज कीजिए, तो आप अपनी लाइक थिंकिंग को, है ना, एक टी शर्ट बढ़ा लोगे, आपको हो गया कि चलो 3 ले लेते हैं, है ना, 2 फ्री मिल जाएंगी। अरे लेकिन आपने तो 5 ले लिया, आप लेकर आ गए ना घर पे, ठीक है। तो आप जितनी घर पे लेकर आ रहे होते हो एक्चुअली आपने उतनी परचेज किया है। हाँ आप ये कह सकते हो आपने थोड़ी सस्ती परचेज की है। द थिंग इज, क्या आपको 5 टी शर्ट्स की नीड थी, नहीं थी, बट फिर भी आपने 5 परचेज कर ली, है ना। तो मार्केट की लैंग्वेज होती है। तो जब वो बोला था ना बाय 3, आपको लग रहा है आपने 3 परचेज किए हैं, बट इन एक्चुअल आपने 5 टी शर्ट परचेज किए हैं, बट एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, एक कम प्राइस पे, ठीक है। ओके, सो सपोज कीजिए कि हर एक टी शर्ट के ऊपर जो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो एमआरपी है, लेटेस्ट से वो 100 रुपीज़ का है ना। तो 5 के ऊपर एमआरपी कितने का हो गया, 500 का, राइट। बट आपने उसको कितने में परचेज किया, 300 में, मतलब ये 500 हमारा एमआरपी था और आपने जो परचेज किया, मतलब जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है दैट इज 300, है ना। तो ओवरऑल आपको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट आपको मिल गया 200 रुपीज़ का, करेक्ट। हमारे को निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इंटू में 100। सो द डिस्काउंट इज फॉर 200 रुपीज़ ओवर द मार्क प्राइस ऑफ 500 रुपीज़, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे विल बी गेटिंग 40% डिस्काउंट। सो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि
दोनों ही मिलके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना मतलब दोनों ही 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सो बोथ आर सेम, यू कैन लाइक चूज एनी डील। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि लैंग्वेज इज़ अ ट्रैप, राइट, सो डू द मैथ्स। कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते के साथ ही हमारे को एक अंदर से इंट्यूशन आती है, बाई 3 गेट 5 या फ्लैट 40% ऑफ, या मिंत्रा ज़्यादा बेटर ऑफर दे रहा है, या फिर अमेजन ज़्यादा ऑफर दे रहा है। हम कैलकुलेशन नहीं करते, है ना, बिना कैलकुलेशन के आंसर मार्क कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। सो डू योर मैथ्स एंड देन गेट द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The average weight of a group of 5 men is reduced by 6 kgs when the heaviest person is replaced by someone lighter. If the weight of the new person is 95 kgs, so what was the heaviest? What is the weight of the heaviest person? इसमें ना आप पहले से समझिए कि एवरेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अगर किसी ग्रुप का एवरेज 80 है, ग्रुप कितने भी लोगों को, मतलब 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों को ग्रुप का अगर एवरेज 80 है, सो वी कैन एज्यूम लाइक ईच पर्सन हैविंग द वर्थ ऑफ 80। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल में हर किसी का वेट 80 है, बट अगर एवरेज 80 है, सो वी कैन एज्यूम, दिस इज एन एजम्पशन, वी कैन एज्यूम ईच पर्सन टू बी ऑफ 80 kg। गॉट इट? ये एवरेज का बेसिक कंसेप्ट है। चलिए अब इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 5 लोग हैं, ठीक है, और जिनका एवरेज जो है ना वो 6 kg से रिड्यूस हो जाता है। एवरेज 6 kg से रिड्यूस हो रहा है, तो मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ कि हर किसी पर्सन का वेट 6 kg से रिड्यूस हो गया होगा, करेक्ट, ठीक है। अगर हर किसी पर्सन का वेट 6 kg से रिड्यूस हो गया है ना, जो टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा, टोटल 5 लोग हैं, तो 5 इंटू में 6 मतलब टोटल 30 kg का इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो टोटल वेट है वो 30 kg से रिड्यूस हो जाएगा। गॉट इट? ओके, अब जो डिफरेंस है जो नए नए पर्सन में और जो ओल्ड पर्सन में है ना, जिसको रिप्लेस किया है और जो नया पर्सन आया, उसका जो डिफरेंस है वो आपका कितने का है, वो 30 का है, करेक्ट। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हमने रिप्लेस किससे किया है, समवन लाइटर से, है ना, और हमारे को वेट किसका बताना है, हैवीएस्ट पर्सन का। चलिए, तो बेसिकली जो लाइटर पर्सन है उसका वेट कितना है, जो नया पर्सन एंटर किया है 95 kg, तो 95 में अगर मैं 30, क्योंकि 30 का डिफरेंस है, 30 ऐड कर देंगे तो आई एम गेटिंग 125 एज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो गैप 30 का आ रहा है, बेसिकली ये 30 का गैप उसी की वजह से आया ना, ठीक है। चलिए, सो अब यूजली अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करते पहले, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, एंड फिर उसके बाद उसमें से एक पर्सन का वेट माइनस करते, दूसरे पर्सन का वेट ऐड करते, सो आंसर आ जाता है ना। दैट्स आवर ट्रेडिशनल मेथड। सो द पॉइंट इज लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करें, सो वी हैव टू लर्न द शॉर्टकट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, क्या करना है हमें, हमें इन एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम फिगर आउट करना है कि इन सबका सम कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। ओके, सो अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इस फिगर के अंदर आपको एक पेंटागन नज़र आ रहा है? देखो, जब भी आपके पास एक कंपाउंड फिगर आती है ना, तो कंपाउंड फिगर को हमेशा ब्रेक डाउन कीजिए सिंपलर फिगर्स में, ठीक है। अब मुझे इस फिगर में पता है क्या नज़र आ रहा है, मुझे इस फिगर में नज़र आ रहा है कि ये छोटे छोटे 5 ट्रायंगल्स हैं, राइट, और बीच में एक है पेंटागन, सही है। चलिए, तो पेंटागन हो या कोई भी फिगर हो, एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को फॉलो करूं, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो जितने भी येलो कलर के येलो शेडेड एक्सटीरियर एंगल्स हैं, है ना, इन सब का जो सम होगा, मैं एक बार फिर से इसको मार्क कर देता हूँ प्रॉपर वे में, ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये जितने भी एंगल्स हैं ब्लू कलर वाले,
ये पेंटागन के लिए आप नोटिस करो, ये पेंटागन के लिए एक्सटीरियर एंगल है, करेक्ट है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, गॉट इट। चलिए, तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये जितने भी हमारे ब्लूज हैं, तो इन ब्लूज का हमारा सम कितना हो गया, 360 डिग्री। ओके, अब मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, जितने भी ग्रीन्स हैं इन सभी ग्रीन्स का सम भी 360 होगा, क्योंकि ये भी तो एक तरह से एक्सटीरियर एंगल ही है पेंटागन के लिए, राइट। सो जितने भी ग्रीन्स हैं इन सभी ग्रीन्स का सम भी कितना है, 360 डिग्री। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल को पिक कर लूँ, सपोज अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल को पिक कर लिया, तो रेड, ब्लू और ग्रीन इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180, करेक्ट। तो ऐसे ऐसे मेरे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो सभी रेड्स है ना, प्लस सभी ब्लूज प्लस सभी ग्रीन्स का आपके पास सम कितना आ जाएगा, विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ 180, क्योंकि एक ट्रायंगल का 180 है तो 5 का हो जाएगा 5 इंटू में 180। नाउ वी हैव द सम ऑफ ऑल द ब्लूज विच इज़ 360, द सम ऑफ ऑल द ग्रीन्स विच इज़ ऑल्सो 360 एंड इक्वल में 5 टाइम्स ऑफ 180। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सभी रेड्स का सम आ जाएगा, और सभी रेड्स कौन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जो हमारे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, मतलब सभी रेड्स का जो सम, वो हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 360 या फिर 4 टाइम्स ऑफ 180। सो 180 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि ब्रेक द कम्प्लेक्स फिगर्स इनटू द सिंपलर फिगर्स, राइट।